हे एवरीवन, रसशास्त्र एंड विषज्य कल्पना पेपर सेकंड हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पॉइंट नंबर 17 डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियोस में हम यशद भस्म तक कवर कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे काशीज भस्म के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काशीज भस्म के रेफरेंस के बारे में। तो ये रेफरेंस जो है रस अमृता अध्याय से लिया गया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स के बारे में, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, शुद्ध काशीश और नींबू नीर, मतलब नींबू का सरस, ये दो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स लेते हैं हम काशीज भस्म का निर्माण करने के लिए। शुद्ध काशीश कितना लेते हैं, 1 पार्ट, और नींबू नीर यानी नींबू सरस कितना लेते हैं हम, अपना क्वांटिटी सफिशिएंट, मतलब जितना हमें रिक्वायर्ड होता है। तो इसका प्रोसीजर क्या है या मेथड ऑफ मेकिंग क्या है। सबसे पहले क्या करना है, आपको काशीश को नींबू सरस के साथ मर्दन कर लेना है। मर्दन करने के बाद आपको क्या कर लेना है, चक्री का बना लेनी है। चक्री का मीन्स आपका जैसे सूप होता है इस तरह का आपको इसको अपीयरेंस दे लेना है। उसके बाद आपको शराब संपुट में रख देना है इस तरह से 2 प्याले, और उसके ऊपर एक दूसरा, और उसको क्या कर लेना है, कपड़ बट्टी करके, ठीक है, कपड़ मट्टी से बांध के उसको क्या कर लेना है, आपको 1 नेपल यानी कि उपलों में के द्वारा उसको हीट देनी है। जब आप उसको हीट दोगे तो यहाँ पे जो काशीश है वो किसकी फॉर्म में निर्माण हो जाएगा, भस्म की फॉर्म में हमें ऑब्टेन होगा। इसी तरह हम बनाते हैं काशीश भस्म का प्रिपरेशन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मात्रा के बारे में, यानी कि इसकी डोजेज के बारे में, तो कितना बताया गया, हाफ रत्ती से 1 रत्ती तक इसकी मात्रा बताई गई है। अनुपान क्या बताया गया, शहद गुड़ूची सरस, इसका अनुपान बताया गया है। कितने दिन आप क्या इसकी डोजेज है, सेवन काल क्या बताया गया, दिन में 2 बार आप इसको सेवन कर सकते हो, यानी कि बीडी। ठीक है, काल मर्यादा की बात की जाए, कब तक आप इसका सेवन करते हो, गोघृत के साथ 7 दिन तक आप विचर्चिका की व्याधि में इसका लेप करोगे तो क्या होगा, आपको आराम मिलेगा। अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसके चिकित्सीय गुण क्या क्या हैं, पांडु निशामक होता है, बहुमूत्र नाशक होता है, कास श्वास रोग का नाश करने वाला होता है, रात्रि में अगर किसी को स्वेद आता है उसका नाश करता है, मूत्र किरच और केशों को रंगने वाला होता है, पीलिया नाशक होता है। ठीक है, अगर इसके रस की बात की जाए तो रस कैसा होता है यहाँ पे, कषाय। गुण कैसा होता है, ग्राही होता है। विपाक कैसा होता है, इसका उष्ण विपाक देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके फार्माकोडायनामिक एक्शंस के बारे में, मतलब क्या क्या ये हमारी बॉडी के साथ, बॉडी में जाने के बाद क्या रोल्स देता है, हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है। तो जो काशीश भस्म है वो किससे बनता है, शुद्ध काशीश से बनता है और नींबू से, जो कैसे होते हैं, जिनका वर्सेटाइल थेरेपेटिकल बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कहाँ कहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है, एनीमिया में, स्प्लीनिक डिसऑर्डर्स यानी कि आपके प्लीहा रोग में, हिकअप्स में, हिक्का रोग में, स्किन डिजीज में, या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल हो रहे हैं उसमें, वाउंड हीलिंग में, वीकनेस में, और आई डिसऑर्डर्स में इसका यूज़ देखने को मिलता है। साथ साथ इसका जो यूज़ है वो कैसा होता है, हिमेटोपोएटिक होता है, मीन्स आपका जो बॉडी है में ब्लड है उसका फॉर्मेशन करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है उसको स्कैवेंज करता है, और आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। ठीक है, साथ साथ क्या करता है, आपकी जो बॉडी में वुंड है या हील घाव है उनको हील करने का काम कर रहा है हमारा काशीस भस्म। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके फार्मेकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फार्मेकोकाइनेटिक मीन्स किस तरह से बॉडी काशीस का एब्जॉर्प्शन वगैरह करती है, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसका एब्जॉर्प्शन, तो इसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है आपके जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। देन उसको क्या किया जाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड स्ट्रीम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। साथ में जो आपका लीवर है वो उसको मेटाबोलाइज करता है, और जो आपकी किडनी है वो यूरिन की फॉर्म में इसको एक्सक्रीट आउट कर देती है। साथ ही जो आपका जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वो इसको फेसिस की फॉर्म में आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। अगर हम बात करते हैं इसके रिसर्च अपडेट के बारे में, तो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था भाई शोभनाथ यादव, जिसका टाइटल क्या था, फार्माकोस्यूटिकल एंड फिजियोकेमिकल स्टडी ऑफ काशीश भस्म, जिसमें आप ये सारी जो मैंने यहाँ पे फार्माको डायनामिक इफेक्ट्स बताए थे वो सारे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने काशीश भस्म के बारे में अच्छे से पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।